ग्रह क्या है? वही ना, ग्रह किसे कहते हैं? जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जिसको गलत हो गया है अपना कॉपी निकाल के लिख के जाना है। ग्रह किसे कहते हैं? जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अगर पूछ दे ग्रह किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब देखो ग्रह जो होता है जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। अब देखो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? ग्रह कितना है? ग्रह कितना है? कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कल एक चीज बताए थे तुम लोग को, विभिन्न प्रकार के ग्रह का इंग्लिश नाम बताए थे ना? बताए थे कि नहीं बताएगा? तो अंग्रेजी नाम भी बताए थे ना? बताए थे, अंग्रेजी नाम बताए थे। जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। एक ग्रह था यम, यानी प्लूटो, वही ग्रह था ना, उसको क्या किया? ग्रह से निष्कासित किया गया। कब? 2006 में किया गया शायद। उसको ग्रह में शामिल नहीं किया गया। अगर पूछ देगा कौन ऐसा ग्रह है जो उसको ग्रह में शामिल नहीं किया गया तो क्या कहेंगे? यम, प्लूटो जो ग्रह था उसको ग्रह से निष्कासित किया गया, यानी उसको प्रमाणित नहीं कर सका। अगला देखो, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है। अब देखो चंद्रमा पर जो प्रकाश होता है, अब कहोगे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। इसको प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है। अगर पूछ दे परीक्षा में जो कौन ऐसा उपग्रह है जिसको प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है तो क्या कहेंगे? चंद्रमा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक उपग्रह। किसको कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह? चंद्रमा को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक उपग्रह। इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये क्या करता है? ये जो है किससे प्रकाश लेता है? इसका जो प्रकाश होता है वो है सूर्य का परावर्तित प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तब चंद्रमा दिखाई देता है। सूर्य का परावर्तित प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तब चंद्रमा क्या होता है? दिखाई देता है। किसका प्रकाश होता है? ये किसका प्रकाश होता है? सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। क्या होता है? किसका परावर्तित प्रकाश होता है? किस पर? चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है। समझ गया? अब तो चंद्रमा का भी परिभाषा खत्म हो गया। अगर पूछ दे चंद्रमा क्या है, ये भी लिखाए थे ना अभी। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का, जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे क्या लिखाए थे? प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? वही लिखाए थे ना। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? बोलो। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर पूछ दे प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? अच्छा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? बोलो तो। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कितना लगता है?
8 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो हम कैसे जानेंगे जो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है? तो यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है बोलो? 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है? सूर्य की दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। किलोमीटर है। किसकी दूरी? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, प्रकाश का चाल कितना है? सूर्य के प्रकाश का चाल 3 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश का चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश का चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकेंड, यानी KMS लिख सकते हैं। 3 लाख KMS लिख दो, किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो दूरी दिया गया, चाल दिया गया, तो समय निकालेंगे। समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखो ये कितना है? 15 करोड़ ना, तो 1 करोड़ पर कितना जीरो? 1 करोड़ पर कितना जीरो होता है जी? 1 करोड़ पर 5 1 2 3 4 5 6 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हुआ। और 3 लाख में कितना हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गो, 5 गो से 5 गो जीरो कट गया, कितना बचा? 1500 बटा 3 हो गया, यानी 500 हो गया। तो अब बताओ पृथ्वी पर आने में कि जो 500 सेकंड लगता है, सूर्य के प्रकाश को कितना सेकंड लगता है? 500 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय सेकंड लगता है? 500 सेकंड। हमको पता है, ये अपनों से निकाल सकता है कितना से। तो 2 चीज याद रहना चाहिए, जब पृथ्वी आए तो पृथ्वी की दूरी और प्रकाश के चाल दोनों याद रहेगा तो निकाल लेंगे ना। जब याद था हमको तो निकाल लिया। 500 सेकंड समझ गया। इसको जो भाग देगा 60 से कितना हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड आ जाएगा। समझ गया? इसको उतारना है किसी को उतार लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। समझ गया ना? किसी तरह का दिक्कत नहीं है। किसी को उतारना है मिटा दे। चलो अगला क्या था? प्रकाश वर्ष तो समझा दिए। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं बोलो? प्रकाश जोर से बोलो सब। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं बोलो? समझ गया? अब बोलो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। कितना समय लगता है? किसको? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। अगला क्या था? तारे क्या है? तारे क्या है? तो तारे किसे कहते हैं बोलो? तारे तारे एक विशेष विशाल गोलाकार आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड है। तारे एक विशाल गोलाकार आकाशीय पिंड है। लिखाए थे क्या? लिखाए थे तारे एक विशाल पिंड है। तारे एक विशाल क्या है? गोलाकार गोलाकार आकाशीय पिंड है। समझ गया? आकाशीय पिंड है जिसमें क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती रहती है। जिससे अत्यधिक मात्रा में क्या चीज निकलती है? प्रकाश और उसमें। अच्छा बताओ सूर्य क्या है? तारा है कि ग्रह है? सूर्य सूर्य क्या है? और पृथ्वी क्या है? सूर्य क्या है?
तो तारा है तब ना उसका अपना प्रकाश है। जी। सूर्य का अपना प्रकाश है ना, उष्मा है ना अपना। अगर सूर्य में उष्मा नहीं रहता तो गर्म नहीं लगता सूर्य। सूर्य में अगर उष्मा नहीं रहता तो सूर्य गर्म लगता है नहीं। तो सूर्य गर्म होता है गर्म। किसी तरह का दिक्कत, नहीं। किसी तक प्रकार का दिक्कत। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ गए, तार एक विशाल आकाशीय गोलाकार पिंड है, समझ गया ना, जिसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। समझा कि नहीं समझा? किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तारे का एक विशाल गोलाकार आकाशीय पिंड है ना, इसका प्रकाश होता है ना तेज मुसलमान। आप समझ गया? प्रकाश नहीं होता।